एक कहावत बहुत पहले से चली आ रही है कि आंख के अंधे और नाम नयन सुख। जो मुहावरा है वो चित्रकूट या उत्तर प्रदेश के पुरातत्व विभाग वालों के ऊपर सटीक बैठ रहा है। यही मुहावरा कि आंख के अंधे नाम नयन सुख मित्रों, आज हम परदवा गांव में हैं। अरे भाई, वही परदवा गांव जिसका नाम द्वापर में परदुम्मन नगर था, जिसे भगवान कृष्ण ने बसाया था भाई। और ये वही परदुम्मन नगर है जिसका सतयुग में सोड़ितपुर नाम हुआ करता था। अब आप पूछेंगे कौन सोड़ितपुर गांव? तो ये सोड़ितपुर बालासुर की राजधानी रही है। तो परदवा गांव हम लोग जब पहुंचे तो यमुना जी में स्नान करने का संयोग मिला, और उसके बाद नहाने के बाद हम लोगों ने गांव में प्रवेश किया। तो गांव की जो बनावट है, वहां के घरों की बनावट आज भी पुरातन सभ्यता की याद दिलाती है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज भी ये देखिए कच्चे मकान 2 मंजिला के बने हुए पूर्वांचल के जिलों में ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। हमने बचपन में इस तरह के दृश्य देखे हैं, और स्नान के बाद हम लोगों ने एक टीम बनाई और हम लोग निकल पड़े परदवा गांव का भ्रमण करने के लिए। पहले से चली आ रही है कि आंख के अंधे और नाम नयन सुख। ठीक यही मुहावरा कि आंख के अंधे नाम नयन सुख का जो मुहावरा है वो चित्रकूट या उत्तर प्रदेश के पुरातत्व विभाग वालों के ऊपर सटीक बैठ रहा है। अभी हम बाणासुर की सोड़ित नगरी सतयुग में जो स्थापित हुई, द्वापर में भगवान कृष्ण ने बाणासुर का पराभव करके जो प्रद्युम्न नगरी बसाई, और अभी फिलहाल सरकार के अभिलेखों में ये चित्रकूट जनपद के मऊ तहसील का जो परदुमा गांव है वहीं पर हम लोग हैं। और मैंने आंख के अंधे नाम नयन सुख इसलिए कहा कि वैसे तो पुरातत्व विभाग कहीं सुन लेता है कि इस तरह की पौराणिक और पुरातन पहचान वाली चीजें मिल रही हैं तो वो दौड़ के जाता है, लेकिन जब परदुमा की बात आती है तो उसके हाथ और पैर बंध जाते हैं। लेकिन आज हम परदुमा में हैं, आज हम परदुम्मन नगरी में हैं, और आज हम बाणासुर की सोड़ित नगरी में हैं। और यहाँ पर जो मैंने आपको वैभव दिखाया, एक वैभव एक कड़ी और जुड़ जा रही है। ये देखिए विशाल का पीपल का पेड़ है। ये विशाल का पीपल का पेड़ देखिए झड़ गया है, डालें इसकी सूख के टूट गई हैं। इसका इतना तगड़ा तना भी सूख गया है, ऊपर बांबियां पड़ गई हैं। लेकिन उसके नीचे का जो मैं दृश्य दिखा रहा हूं वह ये देखिए। मैंने कहा कि आंख के अंधे नाम नयन सुख, पुरातत्व विभाग वालों को ये प्रतिमा नहीं दिखाई पड़ी है, और इसके नीचे किसी भाषा में ये लिखा हुआ है, ये भी उनकी नजर में नहीं आया है। बगल वाली मूर्ति दिखाइए। इन भीषण जंगल में जाड़ा गर्मी और बरसात खा खा करके ये पुरानी से पुरानी मूर्तियां विध्वंस होती जा रही हैं। पुरातत्व विभाग कौन से मौज उड़ा रहा है कि उसको यहाँ आने की फुर्सत नहीं है, और यहाँ आकर के सतयुग की पहचान वाले गांव को देखने की भी फुर्सत नहीं है। इनके अलावा ये देखिए, ये कभी राजसी वैभव, आध्यात्मिक और भक्ति का श्रृंगार बढ़ाने वाली मूर्तियां, और आज इस दशा में पड़ी हैं। शंकराचार्य जैसी मूर्ति लग रही है। हटिए। और यहां दिखाइए, एक एक मूर्तियों का अवलोकन कराइए। बहुत बारीकी से कराइए खंडित मूर्तियों का।
और ये देखिए, ये कब का दृश्य हो सकता है? अपनी माँ को गोद में ले करके पलंग पर सोई हुई माँ। ये नीचे देखिए, ये दृश्य देखिए। और इसके अलावा गणेश बाबा जी की मूर्ति, और ये देखिए ये सामने, और इन छोटी छोटी मूर्तियों को दिखाइएगा। अभी हमारे साथ में महाराज जी चल रहे हैं, उन्होंने एक शंका प्रकट की है कि जिस तरह से ये दंड लिए हुए हैं, ये दंड का प्रतीक है क्यों जी? और ये हमारे शंकराचार्य भगवान की मूर्ति हो सकती है। अभी तो फिलहाल मित्रों हम लोग अनुमान ही लगा रहे हैं, और अनुमान के आधार पर हम आप लोगों को पुरातन और प्राचीन पहचान वाली इस नगरी को दिखा रहे हैं। इस नगरी में हमने जो कुछ भी देखा या देखा जा रहा है, उन सारी चीजों को आप तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और एक प्रयास ये भी है कि सरकार की नजर में ये आवे। इस समय उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है, जो कि अध्यात्म और भक्ति के ही प्रमोशन पर लगी हुई है। तो हम चाहेंगे, यहाँ के सारे ग्रामीण गांव वाले चाहेंगे, ये पूरा क्षेत्र चाहेगा कि पूरा तत्व विभाग वालों की आंखें खुलें और वो इन स्थानों को पहचानें, इन स्थानों पर रखी इन बहुमूल्य मणियों को देखें। और एक संदेह तो ये भी किया जाता है कि जब कभी ये बड़ी भरपूर और विकसित और उन्नत नगरी रही होगी, शोणित नगर के समय बाणासुर के राज्य में, जिसके पास तीनों लोक का वैभव होता था, तो आप ये बताइए कि क्या इस धरती के नीचे क्या चीज नहीं होगी? पुरानी पहचान होगी, पुराने किले होंगे, पुराने मंदिर होंगे, और साथ में पुराने खजाने भी हो सकते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इस जगह पर यहाँ की बात शुरू करने के पहले मैं स्वयं भी उस युग में चला जा रहा हूँ जिस युग की ये कहानी है, और ये कहानी है सतयुग की। मित्रों, जो सलीके से गढ़े गए पत्थरों की उस समय महत्व क्या रहा होगा, वो कितनी शोभा कहाँ की बढ़ा रहे होंगे, और आज सैकड़ों हजारों और लाखों साल पहले वे गढ़े हुए पत्थर आज की तारीख में इस गांव में नालियों की शोभा बढ़ा रहे हैं। और न भरोसा हो तो देख लीजिए, ये देखिए, ये वही गढ़े हुए पत्थर हैं। और देखिए, ये वही गढ़े हुए चित्रकारी वाले पत्थर हैं, और ये नाली है। ये नाली की शोभा बढ़ा रहे हैं। परदुआ गांव के इस छोटी सी कोठरी वाले मंदिर में आज अभी हम आपको बटुक भैरव बाबा के दर्शन करा रहे हैं। मित्रों, भैरव बाबा को भगवान शंकर का ही रूप माना जाता है। और भैरव दो प्रकार के होते हैं, एक काल भैरव और एक बटुक भैरव। बटुक भैरव को भगवान शिव का बाल रूप माना गया है, और जबकि काल भैरव को भगवान शिव का उग्र रूप माना गया है। तो इस समय हम लोग भगवान शिव के मित्रों बटुक भैरव रूप ये किसी जमाने में गहने का आभूषण का काम करते थे। इन पत्थरों पर बनी हुई चित्रकारियां, इसमें सुंदर फूल बना हुआ है। ये वो ईंटें हैं, ये ईंटें भी हमें पुरातन सभ्यता की याद दिलाती हैं। मित्रों, मैंने बताया था कि आंख के अंधे नाम नयन सुख, यह मुहावरा यहाँ के पुरातत्व विभाग पर पूरी तरह से साबित हो रहा है। तो परदमा गांव की जमीन की खुदाई में यमुना जी के किनारे मिली हुई तमाम मूर्तियों को कहीं तो सजा करके मंदिरों में रखा गया है, जहां पर वे उपासना की पात्र हो गई हैं। लेकिन कुछ स्थानों पर इन दिव्य कलाकृतियों वाली मूर्तियां धूल फाक रही हैं, कहीं पेड़ों के नीचे तो कहीं चबूतरों पर अपने भाग्य को कोस रही हैं। ये हजारों साल पहले, लाखों साल पहले पत्थरों को गढ़ करके बनाई गई आलीशान मूर्तियां
अपने समय में वैभव का प्रतीक मानी जाती थी। गांव में भ्रमण के दौरान एक चीज और सुनने को मिली कि लगभग 2000 साल पहले यहाँ पे गुजरात के कुछ व्यापारियों का आना हुआ था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यह क्षेत्र पत्थरों का गढ़ है। उन्होंने व्यापार किया पत्थरों का इस रूप में कि पत्थरों को गढ़ गढ़ करके बढ़िया बढ़िया मूर्तियां बना बना करके, बढ़िया बढ़िया पिलर बना करके, ये देखिए राघव जी की मूर्ति है, हमारे प्रभु श्री राम जी की कितनी दिव्य मूर्ति ये पेड़ के नीचे धूल गर्मी और बरसात खा रही है। परदमा गांव में लगभग सभी बड़े पेड़ों के नीचे ये छोटे छोटे आकार की मूर्तियां हृदय को आकर्षित करने वाली, उपेक्षा का शिकार बनी हुई है। पुरातत्व विभाग को चाहिए कि वे इन मूर्तियों के साथ देखिए, ये भगवान महादेव का पत्थर का बना हुआ शंख है। तो गुजरात के व्यापारियों ने यहां आकर मूर्तियों का व्यापार किया था। बड़े बड़े महाराजाओं ने जब उन्हें आदर देना शुरू किया कि महल बनाना है, मंदिर बनाना है और तरह तरह की नक्काशी वाली मूर्तियां बनानी है, तो बताया जाता है कि आज के 2000 साल पहले लगभग ये देखिए काल भैरव की मूर्ति है और बड़ी ही दिव्य मूर्ति है, वो उपेक्षा का दंश झेल रही है। ये पत्थर का शेर एक और बड़े बरगद के पेड़ के नीचे, ये देखिए मन को मोह लेने वाली मूर्तियां। मैंने इसीलिए कहा कि आंख के अंधे नाम नयन सुख। और जिस मूर्ति के पास हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं, ये परदमा गांव में टेढ़े बाबा के नाम से मशहूर है। ये कोलू है, पहले तेल पिराया जाता होगा। ये टेढ़े बाबा की मूर्ति है। ये मोरध्वज महाराज जी हैं, जिनका नाम त्रेता युग में भी लिया जाता रहा है। एक और पेड़ के नीचे इन दिव्य मूर्तियों को रख दिया गया है। मौजूदा समय में इन मूर्तियों का कोई भी नाम लेवा नहीं है। वो पेड़ों के नीचे पड़ी हुई, और गांव के लोगों ने बताया कि कई हजार मूर्तियां जो अष्टधातु की बनी थी, उनको तो उठा करके स्मगलरों ने, तस्करों ने बेच दिया। और ऋषियन जंगल में ये देखिए वन देवी है। हालांकि इन वन देवी को माता सीता के रूप में यहाँ पूजा जाता है। और ये वन देवी के अगल बगल दो बच्चों की तस्वीर बनी है, मूर्ति बनी हुई है, जिससे लोगों ने अनुमान लगाया कि ये लवकुश जी हो सकते हैं और ये सीता माता है। फिलहाल इनकी उपासना वन देवी के रूप में होती है। एक बड़े चट्टान के ऊपर देखिए ये एक देवी की बनी हुई आकृति है। ये वन देवी का इलाका है। और इसके बाद इन सारे पत्थरों को देखिए, ये तो तय हो जाता है कि यह क्षेत्र पत्थरों का क्षेत्र रहा है। और ये भगवान महादेव का अर्घा, भगवान महादेव का शिवलिंग, दो शिवलिंग, और साथ में सिंहवाहिनी मां दुर्गा की खंडित मूर्ति, मां दुर्गा की सिंहवाहिनी, मां दुर्गा की खंडित मूर्ति सामने देख रहे हैं। जय मां दुर्गा। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इस वन में चारों तरफ फैले हुए सुंदर, नुकीले, आकर्षक, कहीं गोल मटोल तो कहीं चिकने पत्थर, चारों तरफ पत्थर, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर। बताया जाता है कि पत्थरों का व्यवसाय यहां होता था।
इन पत्थरों को मूर्तियां बनाई जाती थीं और बेची जाती थीं। फिलहाल जो भी हो, इस क्षेत्र को पुरातत्व विभाग के वरदहस्त की आवश्यकता है। उन्हें मेरा आमंत्रण है कि वो मौके पर पहुंचे और परदवा गांव क्षेत्र की इस विशाल काय संग्रह का आविष्कार करें, उन्हें खोजें, उनकी कीमत को पहचानें और उन्हें उनकी जगह प्रदान करें। इन पत्थरों में बहुत कुछ मिल सकता है। परमात्मा की सैर के जरिए इन अमूल्य धरोहरों को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा के चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक सारे वीडियोज़ को आप चाव से देखिए। हम इसी तरह से आपको पुरातन समय के दिव्य और अनोखे स्थानों को, चित्रों को, मूर्तियों के साथ ही भगवान श्री राम जी के वनगमन स्थलों को लगातार दिखाते रहेंगे।